दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप सभी को वो वीडियो याद होगा जिसमें मैंने ये बोला था दुनिया के अंदर होने वाली है बहुत सारी घटनाएं, और स्पेशली उस वीडियो के अंदर मैंने यूएस का जिक्र किया था। मैंने ये बात भी बताई थी कि यूएस के अंदर कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो चारों तरफ न्यूज़ के अंदर छा जाएगा, भयंकर रूप से चारों ओर उसकी ऐसी की न्यूज़ फैलेगी कि जिसको मीडिया के अंदर हर चैनल के ऊपर दिखाया जाएगा। और वही घटनाक्रम घटित हुआ 8 अगस्त 2023 को। सभी लोग जानते हैं पैराडाइज ऑफ पैसिफिक यूएस के हवाई के मावी आइलैंड के अंदर क्या घटना घटित हुई। कितने हजारों घर आग की चपेट में आए, और चपेट में ही नहीं आए, ध्वस्त हो गए। परिवार सोते के सोते रह गए, पता ही नहीं चल पाया किस प्रकार से तेजी से आग आई और सब कुछ जला के खाक कर गई। फोन, टेलीफोन लाइन, टीवी सिग्नल्स सब कुछ खत्म कर दिया। केवल पूरी की पूरी चारों ओर आग का एक बड़ा गुब्बार था, काला धुआं था आसमान में, और राख ही राख फैली हुई थी। लोगों को घर के बाहर निकलने तक का समय नहीं मिला। जिन लोगों को पता जल्दी लग गया था वो गाड़ी के अंदर ट्रकों में चढ़ के जिस प्रकार से भी निकला जा रहा था वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई, इतनी ज़्यादा आबादी, आग इतनी तेज़ी से फैली कि वहाँ पे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। और उस जाम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण कितनी गाड़ियां जल गई, कितने लोग वहीं पे ही झुलस गए। और ये घटित होना ही था क्योंकि इस बारे में बताया था नियर बाय में एक तूफान गुजर रहा था, जिस तूफान के कारण हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि इसने आग को और भी ज़्यादा फैला दिया। आग को इतनी तेजी से बढ़ाया कि लोगों के घरों को राख में बदल दिया। सोचने और समझने का मौका तक नहीं मिला। 117 लोगों की अभी तक मारे जाने की खबर आ चुकी है। ये 117 लोग वो हैं जिनकी लाशें मिली है। अभी तो ये पता ही नहीं है कि कितनी लाशें तो जल के खाक हो गई हैं, जहाँ पे दीवारें तक नहीं बची। क्यों? लकड़ियों के घर बनाए हुए होते हैं, लकड़ियों के सारी जगहें बना रखी होती है। यूएस में आप लोगों को पता है कॉटेजेस किस प्रकार से तैयार किए गए होते हैं। तो ये इतनी तेजी से भड़की आग, जंगलों की आग जिसको कहा जा रहा है, जिसको ये भी कहा जा रहा है कि सूखा पड़ने के कारण एल नीनो, जो मैंने बताया था कि एक प्रकार से एल नीनो दुनिया के अंदर तबाही मचाएगा, उस एल नीनो के कारण इतनी भयंकर गर्मी हुई है कि घासों के रगड़ने की वजह से या फिर किसी और चीज़ के कारण जंगलों में आग लगी और वो लपटें इतनी बड़ी हो गई, इतनी विशाल हो गई कि उन्होंने पूरे के पूरे द्वीप को, पूरे के पूरे माविया द्वीप को एक खाक में बदल दिया। एक रात के अंदर सब कुछ नष्ट कर दिया। चारों ओर केवल और केवल तबाही का मंजर था। मौत का नंगा नाच हो रहा था। यहाँ पे जो भी उसकी चपेट में आ रहा था मरता जा रहा था। ये कहिए कि लोग बच के भागने की हड्डियां पिघलने जितनी गर्मी हो गई थी वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी एल नीनो की वजह से प्रदेश के अंदर गर्मी हो रखी थी और आग के कारण इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि लोगों के खड़े खड़े मांस पिघल गए। ये आप लोगों को डरा नहीं रहा, ये बता रहा हूँ कि माँ का, प्रकृति का, खंड परले का वो ही समय ये चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बात पिछली कई वीडियोज़ में बताई थी कि इस समय पे 3 तत्व सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रखे हैं। वो है जल तत्व, दूसरा है वायु तत्व और तीसरा है अग्नि तत्व। इसके साथ साथ जो धरा तत्व है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तीनों तत्व इस दुनिया के अंदर खंड परले को शुरू कर रहे हैं, खंड परले को लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। और यही खंड परले है जो मावी द्वीप के अंदर दिखाई दी, जिसकी किसी ने कल्पना तक भी नहीं करी थी। अब आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? क्या एस्ट्रोलॉजी अभी भी झूठी है? क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताई गई बातें सत्य साबित नहीं होती? वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बताई गई बात
1% सत्य साबित होती जा रही है। चाइना के बारे में बताई गई बात साबित होती जा रही है। भारत के अंदर भी कई चीजों का ऐसा जिक्र किया गया था जो सत्य साबित होती हुई आई है। इसी के साथ में हिमाचल और उत्तराखंड के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर रेड अलर्ट लगा हुआ है। वही परिस्थितियां दोबारा से घूम के हिमाचल के अंदर आ रही हैं, जो परिस्थितियां अभी थोड़े दिनों पहले हिमाचल ने देखी थी। तो क्या दोबारा से वही तबाही हम लोगों के सामने निकल के आ रही है? और फिर भी लोग एक ही बात कह रहे हैं, आंख मूंद के घरों के अंदर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, अभी अगस्त की शुरुआत भी नहीं हुई, इतने लोग मारे गए और घायलों की संख्या का तो अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल तक खाक हो गए, कुछ भी नहीं बचा, एम्बुलेंस तक जल के राख हो गई। वहाँ पे बचाव कार्य की तो अपेक्षा भी नहीं करी जाती, क्योंकि रातों रात पूरा का पूरा द्वीप ही समाप्त हो गया। और इतनी बड़ी तबाही हम लोगों ने आज तक नहीं देखी थी, अग्नि से जितनी बड़ी ये हम लोगों के सामने घटित हुई है। हिमाचल में, भारत के अंदर, चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, यूएस के कुछ क्षेत्रों के अंदर ये कहिए कि चारों तरफ जल प्रलय का वो भीष्म रूप हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के लोग ही इस बात को सत्य साबित कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो अपनी आंखों से वो मंजर देख रहा हूं, आप लोगों को भी पता होगा। हिमाचल के लोगों को, जो कुल्लू मनाली के पास में रह रहे लोग हैं, उन्होंने फिर से वही तबाही का मंजर देख रहे हैं। 40 घर लगातार एक के बाद एक ध्वस्त हो गए। वो वीडियो देख के मेरी अंतरात्मा कांप गई। जब वो घरों का गिरने का वीडियो मैंने देखा, एक साथ 40 घर गिरे, पूरे के पूरे नदी में समा गए, पुश्ते टूट गए, होटल थे कुछ उसके अंदर जो टूट गए। तो ये प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने का कार्य नहीं कर रही तो क्या कर रही है? ये वही खंड प्रलय है जो 2023 के शुरुआत होने से पहले मैंने आप लोगों को बताई थी। वीडियो का नाम भी यही था कि खंड प्रलय हमारे द्वार पर खड़ी है और ये साल खंड प्रलय के नाम से जाना जाएगा। चेतावनी भी दी थी उन 9 राज्यों को, जो 9 राज्य भारत के थे जिनके अंदर ये दौर चालू हो चुका है। उड़ीसा भी उसमें से एक था, जिसमें आप लोगों ने देखा उड़ीसा का 40 से 60% का भाग पानी के अंदर पूरा जलमग्न हो गया। गांव पानी के अंदर है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पानी होने के बाद भी पीने को पानी नहीं मिल रहा है। तो यही अंत का वो दौर है जो हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है। यही वो युग परिवर्तन का समय है, यही वो माँ प्रकृति का प्रकोप है जो हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है। अब इस प्रकोप को जो लोग समझ रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित और शांत रख रहे हैं। केवल और केवल भक्ति का वो माध्यम है जिससे हम लोग बच सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के कमेंट का ही ऊपर वो वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आप लोगों ने पूछा कि हम किस प्रकार से इस समय में बच सकते हैं। तो ये आने वाली बहुत बड़ी तबाही को दिखा रहा है। समय अच्छा नहीं आ रहा है। भविष्यवालिका के ऊपर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें ये साबित हो रहा है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि भविष्यवालिका झूठी है या फिर प्रचारक झूठे हैं। तो आप लोग खुद उस वीडियो को सुन के मेरे को बताइएगा कि क्या समझ में आया। क्या सच में कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोगों के पास में नहीं है? तो ये आने वाला समय ही निर्धारित करेगा। फिर मिलूंगा आपसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार ऐसे ही मेरे ऊपर बना के रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आप लोगों के पास में मिलती रहेंगी, पहुंचती रहेंगी। चैनल को कुछ चेंज भी कर रहा हूं मैं, जिसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों के पास में लेके आऊँगा ताकि सभी लोग थोड़े से पॉजिटिव भी रहें। फिर मिलूंगा आपसे। आज के लिए बस इतना ही। दिल से हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।